बाद बच्चेदानी का मुंह खुलता है और प्रेगनेंसी एक बार में ही रुक जाती है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी आपका कब रुकता है और आपके बच्चेदानी का मुंह कब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब आपको ये पता हो जाएगा कि आपके प्रेगनेंसी रुकने का टाइम कब है, तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि आपको बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है और आपको ये भी पता हो जाएगा कि आपको तुरंत उसी समय कॉन्टैक्ट बनाने हैं और उसी समय आपका तुरंत वीडियो में हम यही पूरा डिटेल में जानेंगे कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुला रहता है और आपका प्रेगनेंसी रुकने का चांस कब होता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको अपने ओवुलेशन के टाइमिंग को जानना काफी जरूरी है। मैं ये बात हर वीडियो में इसीलिए बताती हूँ कि सभी लोगों को ओवुलेशन नहीं समझ में आ रहे हैं कि ओवुलेशन किसे कहते हैं। तो जब तक आप अपने ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करना आपको नहीं आएगा, तब तक आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं, आपको सिंपल लेने हैं एक कैलेंडर और कैलेंडर मेथड से अपने ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करने हैं आपको। सपोज दिस कि देखो फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड 1 तारीख को आता है, एक जैसे कि 1 जून को आपका पीरियड आया है और अगला पीरियड अगर 28 दिन की साइकिल है, तो या तो 28 को आएगा या तो 29 को आएगा, अगर 1 तारीख को पीरियड आया है तो। अगर आपको 30 तारीख जैसे कि 30 दिन की साइकिल है, तो या तो पीरियड आपका जो है अगले 1 तारीख को आएगा या फिर 30 तारीख को आएगा। तो ऐसे आपका पीरियड आएगा। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि देखो, जैसे कि आपका पीरियड 1 तारीख को आ रहा है, तो इसमें अपने डेट को कैलकुलेट आपको करने आने चाहिए। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपको एक लेने हैं कैलेंडर और कैलेंडर मेथड से आपको समझ पीरियड की साइकिल जो है 28 दिन की है और 1 तारीख को आपका पीरियड आ रहा है, तो आपको यहाँ पे उसमें से 14 दिन माइनस कर देने हैं। उसमें से आपको 14 दिन माइनस कर देने हैं। तो 28 जो तारीख आ रहा है, 28 दिन का जो दिन आ रहा है, उसमें आपको क्या करने हैं कि 28 तारीख का सर्कल बना लेने हैं, उसके बीच के दिन को कैलकुलेट करने हैं और कैलकुलेट करने के बाद 1 तारीख से लेके और 14 दिन, जो 14वां दिन आ रहा है ना, 14 दिन जब माइनस करोगे तो 14वें दिन आ रहा है, तो 14वां दिन आपका ओवुलेशन डे होता है, यानी कि फर्टाइल डे होता है। तो 12 से लेके आपको कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि 2 दिन आगे से इसको लेके चला जाता है। फर्टाइल डे फ्रेंड्स, अंडा कब निकलेगा ये एग्जैक्ट डेट आपको भी नहीं पता चलता है और एग्जैक्ट डेट आपको डॉक्टर भी नहीं बता सकती है। डॉक्टर भी ऐसे ही बताती है कि जब फॉलिकल करती है तो उसमें से जब अंडा रेप्चर होने का टाइम आता है, तो डॉक्टर आपको बताती है कि अब आपका अंडा रेप्चर हो जाएगा, अब आप कॉन्टेक्ट जो है बना सकते हो। तो इसमें से आपको करने क्या है कि जो आपका एग्जैक्ट डेट 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद से आपको मानने हैं और जो बीच का 14 दिन जो आया है, जो बीच का 14 तारीख आया है, ये तो एग्जैक्ट डेट है ही, लेकिन 2 दिन पहले से 2 दिन बाद से भी आपको जो है कॉन्टेक्ट बना के रखने हैं, ताकि इसमें कभी भी ऐसा संभावना ना आए कि हमारा जो ओवुलेशन है वो पहले हो चुका था, हमने कॉन्टेक्ट नहीं बनाया। हो सकता है कि 14 तारीख का डेट आया है तो 13 तारीख को सुबह में हो जाए या फिर 13 तारीख को रात में भी हो जाए या फिर 14 तारीख को रात में हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो ऐस इस डेट से आप जो है अंदाजा लगा सकते हो। अब जो दूसरा है फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड का साइकिल जो है 30 दिन की है, लेंथ उसका 30 दिन का है, ये हर एक तारीख को आ जाता है, तो उसमें आपको करने क्या है कि 1 तारीख से लेके और इसमें से 14 दिन माइनस करने हैं। जब 1 तारीख से लेके 14 दिन माइनस कर दोगे तो बचा आपका 14 दिन के बाद कैलकुलेट करो आपका 16वां दिन, यानी कि 14 दिन जब माइनस कर दोगे तो आपको 16वां दिन जो बचा है पीरियड के दिन से, 16वां दिन जो बचा है वो आपका ओवुलेशन का डेट माना जाता है। आगे से माइनस करो या फिर पीछे से माइनस करो, बात बराबर होता है। यानी कि जैसे कि आप जून के 1 तारीख से माइनस करो या फिर आप जो है मई के 1 तारीख से माइनस करो, यानी कि मई को 1 तारीख को पीरियड आया था और जून को 1 तारीख को पीरियड आया, तो मई से माइनस करो या फिर जून से माइनस करो, या फिर आपको 1 तारीख को जून में पीरियड आया और 1 तारीख को जुलाई में पीरियड आने वाला है, तो जुलाई से माइनस करो या फिर जून से माइनस करो, बात बराबर ही होता है, डेट उतना ही आता है। तो 16वां दिन आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा। तो इसमें से जब 30 दिन की पीरियड की साइकिल रहती है तो 16वां दिन ओवुलेशन होने वाला रहता है। तो इसमें भी आपको 14वें दिन से कॉन्टेक्ट बनाना शुरू करना है। 14वें दिन से लेके जो है 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, 18वें दिन, यानी कि 5 डेट में आपको जो है 5 डेट आपको दिया जाता है। ये फर्टाइल डे होता है, इसी में आपको कॉन्टैक्ट बनाना रहता है।
तो ये तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपके अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपका जो बच्चेदानी का मुँह है ये कब खुला रहता है? तो देखो डियर, जो आपकी बच्चेदानी का मुँह होता है ये महीने में केवल 2 बार खुलता है। एक बार खुलता है जब पीरियड आता है तब खुलता है, और जब दूसरा बार खुलता है जब ओव्यूलेशन होता है तब खुलता है। इसीलिए मैंने ओव्यूलेशन के डेट को अच्छे से आपको समझाया, कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। तो आपका जब ओवुलेशन होता है तब खुलता है। तो यही, यानी कि जो जो 14वाँ दिन और 16वाँ दिन मैंने बताया, 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल में, तो ऐसे ही आप 25 दिन का भी कैलकुलेट कर सकते हो, 21 दिन का भी कैलकुलेट कर सकते हो, 22 दिन का, यानी कि कैलेंडर मेथड से आप बिल्कुल आराम से अपने डेट को, इस महीने के डेट को और पिछले महीने के डेट को लिख के उसमें से माइनस कर दोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। जितने दिन की आपकी पीरियड की साइकिल है उसमें से 14 दिन माइनस कर दो और 2 दिन आगे से और 2 दिन पीछे से कॉन्टैक्ट बनाओगे तो आपको आ जाएगा। और आपका ओवुलेशन के टाइम ही आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है उस समय आपकी बच्चेदानी का मुंह आराम से खुल जाता है। पहला पीरियड में खुलता है तो पीरियड में कॉन्टैक्ट बनाओगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और दूसरा ओवुलेशन में खुलता है तो ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट बनाओगे तो इसमें 100% चांस होते हैं प्रेगनेंसी का, और प्रेग्नेंट आप हो जाते हो। तो यहाँ पे ये बात आपको, यानी कि ओवुलेशन के बाद को समझना काफी जरूरी रहता है आपको। अगर आप ओवुलेशन के बाद को नहीं समझते हो, इसके डेट को कैलकुलेट नहीं करते हो, तो यहाँ पे आपका जो ओवुलेशन है वो बिल्कुल ही बेकार चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो अपने ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करने आना चाहिए आपको, और इसी टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है। और इस टाइम को अगर आप स्किप कर देते हो तो ये क्या होता है कि आपको बच्चेदानी का मुंह अब इस महीने नहीं खुलता है, अब अगले महीने खुलेगा, और अगले महीने भी यही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, हर महीने यही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स बहुत सारे लोग जो है ओवुलेशन डेट को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स आप अपने पीरियड का साइकिल अगर कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे तो मैं बता सकती हूँ कि आपके ओवुलेशन का डेट कब होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग डेट मेंशन करते हैं, तो डेट मेंशन मत करो क्योंकि मैं वहां पे कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी। आप साइकिल में जो है मेंशन करो, साइकिल को लिखो तो मैं बता दूंगी। अगर आप ओवुलेशन को डेट को समझना चाहते हो तो बहुत सारे लोग ओवुलेशन किट के भी माध्यम से चेक करते हैं, लेकिन हर महीने ओवुलेशन किट अगर आप प्रेफर कर सकते हो तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हर महीने ओवुलेशन किट को नहीं उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो आप ओवुलेशन किट की जगह आप अपने बॉडी में जो लक्षण होते हैं उसको देख के समझो, जो कि मेरे आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रहे होंगे, वहां से आप देख लो वीडियो, आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन सा ओवुलेशन का लक्षण होता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आए होंगे कि आपके पीरियड के बाद बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। तो पीरियड के बाद बच्चेदानी का मुंह तभी खुलता है जब आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के टाइम पे ही खुलता है, ओवुलेशन के टाइम पे खुलता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये 9 मंथ के लिए बंद हो जाता है, नहीं होती है तो फिर अगले महीने यही प्रोसेस शुरू होता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मिलती हूँ अगले वीडियो में।